हेलो एवरीवन, आई एम समर्थ गोपाल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एटोनी वेस्ट आईपीओ। नाम में तो वेस्ट है मगर आईपीओ वेस्ट नहीं जाने वाला, क्योंकि उसके फाइनेंशियल्स, बिजनेस प्लान्स या फिर उसके जो भी शेयर्स होल्डिंग है उसकी जो मजबूत उसकी जो जड़ है ना बहुत ही मजबूत है। क्योंकि आईपीओ भी वैसा है, नाम में तो वेस्ट है मगर ये आईपीओ वेस्ट नहीं जाने वाला। बैकग्राउंड चेंज है क्योंकि आज थोड़ा वीडियो में अलग करना था, कुछ ऑडियंस को भी पसंद आने के लिए कुछ वीडियो में अलग करना था। और आपको अगर बैकग्राउंड पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइए। सो चलिए बिना किसी देर गवाए, बिना किसी समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्टली हम जानते हैं एटोनी वेस्ट आईपीओ के बिजनेस प्लान की। सो बिजनेस प्लान से इसमें दिया है कि द इंडियाज म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मीन्स ये आईपीओ, ये जो कंपनी है ये सॉलिड वेस्ट पर काम करती है। क्या काम करती है? द बिजनेस इज ऑफरिंग अ फुल स्पेक्ट्रम ऑफ MSW सर्विसेज, मीन्स सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज। एंड दैट इज़ अ सॉलिड वेस्ट कलेक्शन होगा, जो भी मेटल हो या फिर जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, ग्लास वगैरह वगैरह, जो सॉलिड वेस्ट होता है आपके घर से निकलता है, या फिर कंपनीज होती है बड़ी बड़ी जो सॉलिड वेस्ट इधर उधर फेंकने की वजह से वो डंपिंग यार्ड में डालती है। वो सॉलिड वेस्ट वो कलेक्शन करती है, उसका प्रोसेसिंग करती है, उसका ट्रांसपोर्टेशन करती है, और उसके बाद उसका डिस्पोजर अक्रॉस द कंट्री, मीन्स होल इंडिया में इसका जो काम है, जो वर्किंग है, जो प्रोजेक्ट्स है वो चल रहे हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो प्लेइंग अ लीडिंग पोजीशंस इन द लैंड फिलिंग कंस्ट्रक्शंस एंड मैनेजमेंट सेक्टर ऑल्सो। अब हम जानते हैं कंपनी स्ट्रेंथ के बारे में, कंपनी स्ट्रेंथ मीन्स कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में। मीन्स अगर कंपनी आगे जाती है तो अगर आईपीओ लिस्ट होता है NSE BSE बोथ स्टॉक एक्सचेंजेस पर, तो उसके साथ साथ जो भी वो उसके सेक्टर में है तो उसके वो पेयर कॉम्पिटिटर्स होते हैं। तो उसको बीट करने के लिए उनको कोई स्ट्रेंथ चाहिए। तो वो कौन सी स्ट्रेंथ है? फर्स्ट स्ट्रेंथ है लीडिंग प्लेयर इन MSW मैनेजमेंट इंडस्ट्री, मीन्स वो लीड प्ले कर रही है इस सेक्टर में। सेकंड है कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ MSW प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशंस, जो भी उनके प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं वो अच्छे तरह से उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसका रिप्रेजेंट हो, उसको अच्छी तरह से वो अचीव कर रहे हैं। नेक्स्ट है डाइवर्सिफाइड प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो। ये हर आईपीओ का एक खासियत होगी, हर एक कंपनी की एक खासियत होती है कि उसका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। क्योंकि वॉरेन बफेट हो या फिर पीटर लिंच हो, वो हर बार कहते हैं कि नेवर पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट में कभी भी अपने ऑल एग्स नहीं डालने चाहिए। हर अलग अलग बास्केट में एग्स वो रखें, क्योंकि अगर आपका पैसा एक ही कंपनी में इन्वेस्ट हो, उसके बाद अगर वो कंपनी फाइनली वो कंपनी अगर गिर भी जाए तो आपका पूरा पैसा डूब सकता है। इसलिए आपका फुल लमसम मनी हो, वो लमसम मनी इन्वेस्ट न कर दें, वो डाइवर्सिफाइड रखें। अगर आप 100 रुपये किसी कंपनी में डाल रहे हो तो 10-10 रुपये 10 कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। उसके बाद है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टूल्स, व्हीकल्स एंड इक्विपमेंट्स। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ही होगी, इसलिए वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपनी कंपनी में यूज़ कर रही है। उसके टूल्स हो, व्हीकल्स हो, इक्विपमेंट्स हो, वो अच्छे यूज़ कर रहे हैं, जिससे उनको ग्रोथ हो या CAGR हो, वो अच्छे तरह से ग्रोथ हो सकता है। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस्ड टर्म ऑफ प्रमोटर्स। जो भी उस कंपनी के प्रमोटर्स है, जो भी उनका प्रमोटर स्टाफ है, वो एक्सपीरियंस्ड है। जो भी उनको मीन्स 5 ईयर्स हो, 10 ईयर्स हो, उनको एक्सपीरियंस है उनके सेक्टर्स में काम करने का। उसके बाद ही कंपनी फाइनेंशियल से बहुत ही जानकारी है, ये हर आईपीओ में जानना बहुत ज़रूरी होता है। पर्टिकुलर्स में है टोटल एसेट की अगर हम बात करें तो 31 मार्च 2018 में उनके टोटल एसेट थे 4280.70 करोड़, और 19 में थे 5126.38। 2020 में थे मीन्स 31 मार्च 2020 में थे 6721.03 करोड़, और 2020 में थे 7075.67 करोड़। और टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 2K18 में थे 2907.78 करोड़, 19 में थे 2985.18 करोड़, और 31 मार्च 2020 को थे 4646.11 करोड़, और 13 सितंबर 20 को थे 2151.01 करोड़। और PAT की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, रेवेन्यू पर जो भी टैक्स बढ़ता है उसके बाद की रेवेन्यू की बात करें तो वो थे 2K18 में थे 398.84 करोड़, 19 में थे 346.82 करोड़, 31 मार्च 2020 को थे 620.76 करोड़, और 30 सितंबर 2020 को थे 290.50 करोड़। ये थे उसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात। तो टोटल रेवेन्यू के अगर हम एक ओवरलुक दें तो
अच्छा सा उन्होंने दिया है। मीन्स 31 मार्च 2K19 के बाद उन्होंने 2 प्रॉफिट दिया है। और टोटल एसेट की बात करें तो टोटल एसेट 1000 करोड़ के बराबर चल रहे हैं। मीन्स 1000 करोड़ उसमें इम्प्रूवमेंट दिखते हैं। और ऑब्जेक्टिव ऑफ द इश्यूज़ की बात करें तो टू फाइनेंस द PCMCWTE प्रोजेक्ट्स थ्रू द इन्वेस्टमेंट टू द subsidiaries and to pay off a company consolidated borrowing by infusion debt in a subsidiary e.g. Invro to meet the general corporations purpose। जो भी corporations purpose हो उनके सेक्टर्स से तो वो एक अच्छे से हैंडल करते हैं उसको। और एटोनी वेस्ट IPO की डिटेल्स की बात करें तो मिस ये कोई बात नहीं क्योंकि वीडियो भी उस पर है IPO डिटेल्स के। सो IPO डिटेल्स अब हम जानते हैं। IPO ओपनिंग डेट है 21 दिसंबर 2020, क्लोजिंग डेट है 23 दिसंबर 2020। इशू टाइप है बुक बिल्डिंग इशू। हर IPO का बुक बिल्डिंग इशू ही होता है। और फेस वैल्यू इसकी 5 पर इक्विटी शेयर। IPO प्राइस है उसकी ये बैंड है 313 to 315 पर इक्विटी शेयर। मार्केट लॉट है 47 शेयर्स का। मीन्स एक लॉट में आपको 47 शेयर्स मिलेंगे। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है 47 शेयर्स, मतलब आपको मिनिमम 1 लॉट बाय करना पड़ेगा। लिस्टिंग एट BSE एंड NSE बोथ स्टॉक एक्सचेंजेस। फ्रेश इशू है 85.00 करोड़ और ऑफर फॉर सेल है 215.00 करोड़। मीन्स ये 300 करोड़ का होल IPO है। इसमें से 215.00 करोड़ से ऑफर फॉर सेल है और फ्रेश इशू है 85.00 करोड़। मीन्स जो प्रमोटर्स है वो 215.00 करोड़ से फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल ला रहे हैं। एटोनी वेस्ट IPO टेंटेटिवली टाइम टेबल देखा जाए तो IPO की ओपन डेट है 21 दिसंबर, IPO की क्लोज डेट है 23 दिसंबर, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट है 29 दिसंबर, इनिशियल ऑफ रिफंड है 13 दिसंबर। मीन्स मंथ एंड को आपको अगर IPO अलॉट भी नहीं हुआ तो आपको वो आपके पैसे रिफंड होंगे। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू द डीमेट अकाउंट वो है 31 दिसंबर। मीन्स आपको अंडर द न्यू ईयर आपको वो शेयर्स अलॉट होंगे अगर आपको अलॉट हुए तो। IPO लिस्टिंग डेट एट 1 जनवरी 2021। मीन्स नए साल का जो जश्न है वो IPO लिस्टिंग डेट है वो 1 जनवरी को होंगी। मीन्स एटोनी वेस्ट IPO का ये तो बहुत ही बड़ा भाग्य माना जाए क्योंकि वो 1 जनवरी को आने वाला है। अगर इन्वेस्टर्स को ये शेयर्स अलॉट हुए तो वो सोने पे सुहागा कहना होगा आपको। एटोनी वेस्ट IPO की लॉट साइज़ की बात करें तो मिनिमम लॉट आप 1 बाय कर सकते हो। उसमें 47 शेयर्स के अमाउंट है उसके 14,805,000। और मैंने पिछले बहुत सारे वीडियो में बताया था कि आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर से 2 लाख तक ही IPO में बाय कर सकते हैं या शेयर मार्केट में बाय कर सकते हैं। अगर आपको 2 लाख से ज़्यादा शेयर्स बाय करने होंगे तो आपको HNI कैटेगरी में जाना पड़ेगा, जिधर आपको 2 लाख से 10 करोड़ तक आपको आप बाय कर सकते हो। उसका लिमिट है वो बढ़ सकता है। और मैक्सिमम आप इस लॉट में रिटेल इन्वेस्टर्स 13 लॉट बाय कर सकते हैं। उसमें 611 शेयर्स आपको मिलेंगे। उसकी प्राइस है 1,92,465। एटोनी वेस्ट IPO की प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो प्री इशू शेयर होल्डिंग थी 51.10% और पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग थी 46.20%। मीन्स आपको फ्रेश इशू में आपको बताया कि 215.00 करोड़ का ये फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल है। मीन्स प्रोमोटर उनकी होल्डिंग ऑफर फॉर सेल के जरिए बेच रही है इन्वेस्टर्स को। और वो कितने परसेंटेज बेच रही है 51.10 माइनस 46.20। जो भी आंसर आता है वो आंसर आपको प्रोमोटर्स की होल्डिंग है जो वो IPO के ज़रिए ऑफर फॉर सेल के ज़रिए वो इन्वेस्टर्स को बेच रही है। सो फाइनली ये थे कुछ IPO के डिटेल्स। और उसके बाद रह गए IPO वेस्ट सब्सक्रिप्शन स्टेटस। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड शब्द है। एटोनी वेस्ट IPO सब्सक्रिप्शन स्टेटस, उसको बिडिंग डिटेल्स भी कहा जाता है। बिडिंग डिटेल्स से आप कहिए। QIB कैटेगरी के लिए IPO सब्सक्रिप्शन मीन्स NII के लिए 0.03 और RII के लिए रिटेल इन्वेस्टर से 2.30 और टोटल हो गए 1.16 IPO सब्सक्रिप्शन है। सो ये थे IPO की डिटेल्स। और
आईपीओ तो बहुत ही अच्छा है। अगर इसके बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस मैंने पहले ही बताया कि अच्छा बिज़नेस है उसका, होल कंट्री उसका प्रोजेक्ट से, आउट ऑफ कंट्री भी ये प्रोजेक्ट जा सकता है। वेस्ट आईपीओ है। अगर हालांकि मैं अब हम देखेंगे थी कि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, और इसके साथ साथ अगर पॉपुलेशन बढ़ी तो वेस्ट भी बढ़ सकता है। अगर वेस्ट बढ़ा तो इस कंपनी का जो रेवेन्यू है, जो CAGR है, कैपिटल एवरेज जो कि ग्रोथ है, वो बढ़ सकती है, और ग्रोथ बढ़ सकती है तो इन्वेस्टर्स को उसका बहुत फ़ायदा हो सकता है। सो मैं यही प्रेफर करूँगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है वो इस आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स की बात करें तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स इन द सेंस कि आप लिस्टिंग गेन के लिए ही सिर्फ आप ये कंपनी का यूज़ कर सकते हो। मीन्स आपको अगर लॉट हुए तो शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा मनी चाहिए तो आप ये आईपीओ के ज़रिए आप वो गेन कर सकते हैं। मतलब मीन्स आपको ये शेयर जो लकीली मिल सकते हैं। आईपीओ में शेयर्स हर किसी को नहीं मिलते, वो लकीली आपको मिलते हैं क्योंकि बहुत ही बड़ी सी भीड़ होती है जो बाय करते हैं। मतलब लाखों करोड़ों में जो इन्वेस्टर्स होते हैं इंडिया के, वो सब बाय करते हैं, और इतना सारा बाय करना मीन्स उसमें भी आपका नंबर लगना ये बहुत ही मुश्किल बात है। अगर लगा भी तो भी अच्छी बात है। नए साल का आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और 31 दिसंबर को ये फाइनल डेट है इसकी, और 1 जनवरी को ये आईपीओ 1 जनवरी 2021 को ये आईपीओ BSE और NSE बोथ स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट होने वाला है। सो फाइनल मैं ये कहता हूँ कि आपको बहुत सारी हैप्पी न्यू ईयर, और मीन्स बहुत सारा आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल आपको बहुत ही अच्छा जाए, यही मैं साई चरनी प्रार्थना करता हूँ। और आपको एक अच्छा वे मिले, हर स्टूडेंट को, हर एक इंसान को एक अच्छा वे मिले उसको लाइफ में, बहुत बहुत भरभराहट हो, जो पैसे की हो या फिर हैप्पीनेस, बहुत हैप्पीनेस आपको मिले, यही मैं साई चरनी प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू सो मच। सो फाइनल वीडियो का अब हम इधर ही ख़त्म करते हैं। आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही वो घंटी पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, टन टन उस पर क्लिक कीजिएगा, और उससे आपको फिनोएक्सपर्ट की हर एक वीडियो मिल सके। सो फाइनली आपको मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि अब हम लाने वाले हैं एक इंटरव्यू। बहुत बड़े इंसान है वो, बहुत बड़े इंसान है, उनको मैं दिल से मानता हूँ। वो इंसान जो हमारे शिरडी में बहुत ही फेमस है, बहुत फेमस है वो। अगर आपको मैं हिंट भी नहीं देता, वो बहुत फेमस है। अगर आप गेस कर सकते हो, और आप गेस करके आप कमेंट सेक्शन में उनका नाम ज़रूर दीजिएगा। और फाइनली 2 इंटरव्यू है, एक 2 इंसान है जो शिरडी में बहुत फेमस है, उनके मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ। एज अ पर्सनली एज उनकी ह्यूमैनिटी भी बहुत ही अच्छी है, और वो बहुत ही मतलब उनकी थिंकिंग थॉट लेवल से वो बहुत हम सब के परे है, इसलिए उनका मैं इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।